नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर आकृतियां गिनना के बारे में। आकृतियां गिनना, तो आकृतियां गिनने में किस तरीके से पढ़ेंगे हम आकृतियों की गणना। आकृतियों की गणना जिसको हम काउंटिंग फिगर के नाम से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। त्रिभुज गिनना, उसके बाद में आएगा वर्ग, उसके बाद में आएगा आयत, और उसके बाद में आएगा सरल रेखाएं, और उसके बाद में आएगा यूं कह सकते हैं वृत्त, और उसके बाद में आएगा चतुर्भुज, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम विकर्ण। ये चीज़ें हम चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये आपको मैंने समरी से परिचय करवाया। सबसे पहले हम त्रिभुज, फिर उसके बाद में वर्ग पढ़ेंगे, उसके बाद में आयत पढ़ेंगे, सरल रेखा पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, और फिर विकर्ण की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं हमने शुरुआत में देख लिया कि ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चर्चा चालू करते हैं, त्रिभुज के ऊपर चर्चा स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुजों की काउंटिंग फिगर किस तरीके से गिनना है। देखो साथियों, ध्यान देना। सबसे पहले त्रिभुज कहते किसे हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का नाम त्रिभुज होता है। त्रिभुज के तीन अंतों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सामान्य एक त्रिभुज की आकृति बनाई हुई है। जैसे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आपको परीक्षा में बताना है। आप काउंटिंग करके गिन करके बता सकते हैं, या परीक्षा में एग्जाम में हमें ज़्यादा समय न खर्च करके बहुत कम समय में प्रश्न का उत्तर देना है, तब जाकर हमारा चयन होता है। तो हम कम समय में प्रश्न का सटीक उत्तर कैसे दें, तो वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। ध्यान से समझना। देखिएगा, ये सिंपल से एक आकृति थी, इसमें एक त्रिभुज था। जैसे इसी आकृति में इस तरीके से आकृति आ जाए, और अब आपसे पूछा जाए, बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं कि अब त्रिभुजों की संख्या क्या है। जैसे इसके अंदर आपसे पूछे तो आप यहां आंसर बताएंगे, सर एक त्रिभुज है। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए, वेरी सिंपल, एक ये रहा, एक छोटा वाला ये रहा, एक बड़ा वाला ये रहा, तीन त्रिभुज हो गए। अब अपन बिल्कुल कम समय में कैसे गिने, तो देखो यहां लिख देंगे हम एक, और यहां लिख देंगे दो। इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 + 2, प्रश्न का उत्तर 3 आ गया। इसके अंदर तीन त्रिभुज हैं। जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से आकृति आती है, और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो इसके अंदर त्रिभुज हम कैसे बताएंगे? जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसा कि यहां पे हम लिख देंगे 1, जैसा अभी लिखा था उसी तरीके से गिन लेंगे। यहां 1, यहां 2, और यहां 3। तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 बराबर हमारा जो आंसर आ गया वो 6 आ गया। अगर आप गिनना भी चाहें तो आसानी से गिन सकते हैं। एक त्रिभुज, 2, 3, 3 त्रिभुज हो गए अकेले अकेले। फिर 1 नंबर त्रिभुज और 2 नंबर त्रिभुज को जोड़ दीजिएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा 4। फिर 2 नंबर और 3 नंबर को मिलाकर के एक त्रिभुज 5, और फिर तीनों को मिलाकर के एक बड़ा त्रिभुज हो गया, 6 त्रिभुज हो गए। इसी तरह आकृति जैसे यहां और भी बड़ी आ जाए साथियों, इस तरीके से आकृति आ जाए, तो फिर हम किस तरीके से त्रिभुज गिनेंगे। जैसे यहां आकृति आई, तो फिर हम किस तरीके से त्रिभुज गिनेंगे। जैसे ये आकृति है, समझिएगा साथियों। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दी है। 1, 2, 3, और यहां लिख देंगे 4। तो 1 + 2 + 3 और +4 कर देंगे। 1 और 2 3 और 3 6, और 4 हो जाएगा 10। इसी पैटर्न को अगर आगे बढ़ाकर पूछता है हमसे कि त्रिभुजों की संख्या बताइए,
ये लीजिएगा। इसके अंदर हमसे पूछा जाए तो हम वेरी सिंपल, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 लिख देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर देंगे। इन सबको 1 कर दो 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 10 और 5 15 आ जाएगा। इस तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या, कितनी भी बड़ी आकृति आ जाए, हम इस प्रकार के सिंगल आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिन सकते हैं। जैसे मैं कुछ एक आकृति ले रहा हूं, दूसरे पैटर्न की आकृति ले रहा हूं। जैसे इस तरीके से आकृति आई और हमसे पूछा गया इसके अंदर त्रिभुज कितना है। तो देखिए साथियों, ये लीजिएगा और इसके अंदर यूं डाल दिया जाए। अब हमसे पूछा गया इसके अंदर त्रिभुज कितना है, तो ध्यान से समझना, जब ये इस तरीके की लाइन डाली जाए तो इसका नाम होगा आधार रेखा। कि आधार रेखा कितनी है, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, आधार रेखा 1 और आधार रेखा 2। इस त्रिभुज के अंदर आधार रेखा 2 है। उसी पैटर्न पर गिनेंगे जैसे पहले गिनते आ रहे थे। यहां लिख देंगे 1, यहां लिख देंगे 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 और 2 हो गया 3। जितनी आधार रेखा होंगी उससे गुणा कर देंगे। यहां पर आधार रेखा 2 है, 1 और 2, तो 3 को हम 2 से गुणा किया, 3 दूनी हो गया 6। तो इसके अंदर 6 त्रिभुज है। और समझते हैं साथियों, जैसे मान लीजिए इस तरीके से आकृति आती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या है। इस तरीके से आकृति आई, अब इसके अंदर कैसे गिनेंगे, देखो साथियों, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 2 3, इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6। आधार रेखा 2 है, 1 और 2, 6 को 2 से गुणा कर देंगे, तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो हमारे पास में 12 आ चुकी है। इसी पैटर्न पर और आकृति ले लेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आकृति आती है और इसमें त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जाती है, ये लीजिएगा, और इसमें यहां एक लाइन और डाल दी जाती है। अब आपसे मान लो त्रिभुजों की संख्या पूछी गई, तो सबसे पहले साथियों यहां 1 लिखेंगे, यहां 2, यहां 3, यहां 4। 1 और 2 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, 6 और 4 10 होता है। आधार रेखा 2 है, 10 को 2 से गुणा कर देंगे और 10 दूनी कितना हो गया 20। तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं भाई 20। सेकंड पैटर्न है ये। पहला वाला पैटर्न ऐसा था जिसके अंदर एक ही आधार रेखा होती थी, इसलिए गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब यहां आधार रेखाएं, एक नीचे वाली है, एक ही वाली है 2, इसलिए 2 से गुणा। जितनी आप काउंटिंग लिखते हैं, जैसे एक आकृति और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से आपके सामने आकृति आई है, 1 2 3 और यहां से ये कॉलम बना दी। अब आपको इसमें यहां पे ये लाइन यहां से एक और खींच दी जाती है और अब पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या क्या है। तो देखो साथियों, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4 और यहां 5। इनको सबको जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। अब 15 को हम आधार रेखा 2 होने की वजह से 2 से गुणा करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इस आकृति में कितने त्रिभुजों की संख्या है, 15 दूने 30। आगे आप पैटर्न बढ़ा सकते हैं, 6 कॉलम बढ़ा दें, 7 कॉलम कर दें, आगे बढ़ाते जाएं, इसी पैटर्न पर गिनते जाएं। अब जैसे कई बार आकृतियों में आधार रेखा बढ़ा दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये लीजिएगा। अब आप समझ चुके होंगे कि आपको मैंने एक सिंपल पैटर्न बताया था, उसके बाद में ये आधार रेखा वाला पैटर्न बताया। अगर 2 आधार रेखा आती है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 3 आधार रेखा आती है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 4 आधार रेखाएं आती है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां लिखेंगे हम 1 और यहां 2, 1 और 2 3। अब आधार रेखा इसके अंदर एक तो ये रही 1, ये 2 और ये 3 आधार रेखा है, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 3 3 9 त्रिभुज है इसके अंदर। जैसे इसी पैटर्न पर और आकृति लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से आकृति बनाई अपन, और यहां पे अब आपसे पूछा गया कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या क्या है, बताइएगा। देखो यहां लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3, इनको जोड़ देंगे, 1 और 2 3, 3 और 3 6। आधार रेखा 3 है, 1 2 3
6 को 3 से गुणा किया और 6 तिया हो जाएगा 18। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या ही 18। जैसे मान लीजिए और साथियों इसके अंदर अपन पढ़ लेते हैं, पैटर्न आगे बढ़ाएगा। जैसे इस तरीके से आ जाता है और अब आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। देखिएगा यहां लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। इन सब को जोड़ देंगे। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। आधार रेखा गिनेंगे हम 1, 2 और 3। 3 आधार रेखा है, 3 से गुणा कर देंगे। 10 गुणा 3 बराबर 10 तिया कितना हो जाएगा 30। 30 त्रिभुज हैं। जैसे मान लीजिएगा यहां पर इस तरीके से कोई और आकृति आती है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बताएं। अब आप आसानी से बता सकते हैं, अब आप खुद भी उत्तर दे सकते हैं आराम से। जैसे यहां पे अपन ने लगाया 1, यहां लगाया 2, 1 और 2 3। आधार रेखाओं की संख्या गिन लेंगे। 1 आधार रेखा, 2, 3 और ये चौथी। तो यहाँ 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। 4 तिया यहाँ 12 त्रिभुज हो जाएंगे। साथियों कितने त्रिभुज हो जाएंगे यहाँ 12। बहुत साधारण सा पैटर्न अभी तक। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या 12 हो गई है। वापिस समझ लीजिएगा 1 और 2 3, 3 को 2 से गुणा किया, 2 आधार रेखा है, 3 दूनी 6। यहाँ 1 और 2 3 और 3 6, 2 आधार रेखा, 6 दूनी 12। 1 से 4 तक का योग किया 10, 2 से गुणा किया, 2 आधार रेखा है, 10 दूनी 20। यहाँ 1 से 5 तक की संख्याओं का योग किया 15, आधार रेखा 2 है, 15 दूना 30 हो गया। यहाँ पे साथियों 1 और 2 3, यहाँ आधार रेखा 3 है तो 3 को 3 से गुणा किया, 3 तिया 9 त्रिभुज है। यहाँ 1 2 3 को जोड़ा 6, आधार रेखा 3 है, 6 तिया 18। 1 2 3 4 को जोड़ा 10, आधार रेखा 3 है, 10 तिया 30। और यहाँ 1 और 2 3, 3 को 4 से गुणा किया, 4 तिया कितना हो गया 12। आगे चलते हैं। जैसे 4 वाले आधार रेखा के 1-2 प्रश्न और समझते हैं। जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से आकृति आई और आपसे पूछा गया, जी लीजिएगा, ये लीजिएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तीनों को जोड़ दीजिएगा 6। आधार रेखा 1 2 3 और 4 है तो यहां हो जाएगा 6 चौका 24 त्रिभुज। एक आकृति और समझते हैं साथियों। इस तरीके से आकृति दी जाती है और अब फिर पूछा जाता है त्रिभुजों की संख्या बताएं। तो यहां लिख देंगे साथियों 1, यहां 2, यहां 3 और यहां 4। इन सब का योग कर देंगे 10। आधार रेखा इसके अंदर 4 है, 10 को 4 से गुणा कर देंगे और 10 का हो जाएगा 40। 10 का 40 तो इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं 40। तो टोटली आप समझ गए होंगे हमें करना क्या है। अब आप खुद आंसर दे सकते हैं। एक आकृति मैं आपके लिए बना रहा हूं, आपको आंसर देना है। किस तरीके से यहां आंसर देंगे ये लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा इस तरीके से आकृति आती है और फिर आपसे पूछा जाता है 1 2 और ये 3। गिन करके आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आसानी से देखिए साथियों, वापस समझ लीजिएगा किस प्रकार से। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। इनको जोड़ देंगे सबको। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। 15 को हम गुणा करेंगे 4 से। क्यों करेंगे 4 से? क्योंकि आधार रेखा 1 2 3 और 4 है। 4 से गुणा किया, 15 चौको हो गया 60। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है 60 त्रिभुज है। तो हम आसानी से गिन सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी आकृति आए तो हम त्रिभुजों की संख्या इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। अब देखिए नया पैटर्न लेते हैं। मान लीजिए आकृतियों में इस तरीके से आती है, बनावट इस तरीके से आ जाती है। ये लीजिएगा, हाँ जी। और इसमें अब आधार रेखा जो जाएगी वो इस तरीके से यूं चली जाती है मान लीजिए। और अब आपसे पूछा जाता है कि त्रिभुजों की संख्या बताइएगा, यानी आधी अधूरी रेंज जाएं तो फिर हम त्रिभुजों की संख्या किस प्रकार से गिनते हैं। ध्यान से समझिएगा। आधार रेखा का भी कंसेप्ट चल रहा था, आपको आधार रेखा के आधार पे मैं समझा रहा था।
तो उसी तरीके से आप आसानी से गिन सकते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये नीचे वाली आधार रेखा पूरी थी, इसके लिए यहाँ तक लिखा गया 1, 2, 3 और 4। इससे ऊपर वाली आधार रेखा है, उसके लिए आप ध्यान से समझें। यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। ये आधार रेखा पूरी नहीं है, जितने कॉलम तक गई है वहाँ तक अपने काउंटिंग लिख दी है। यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। इन सबको जोड़ दीजिएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6, सबको प्लस किया, 6 और 6 12 और 10 22। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या आ गई है 22। आसानी से गिन सकते हैं। अगली आकृति इसी पैटर्न पर लेते हैं। अधूरी आधार रेखा आ जाए तो किस प्रकार से गिनते हैं। जैसे इस तरीके से लाइनिंग है, इसके अंदर मान लीजिएगा इस तरीके से लाइनिंग दी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पूरी लाइन खींच दी गई है। अब किस तरीके से गिनेंगे, तो देखिए यहाँ सबसे पहले 1, 2, 3, 4, ये नीचे वाली आधार लाइन के लिए खींचा गया है। जो ये अपन ने नीचे लिखा है 1, 2, 3, 4, ये नीचे वाले आधार लाइन के लिए लिखा है। अब ऊपर लिख देंगे यहाँ 1 और यहाँ 2। यहाँ पूरी ऊपर आधार रेखा फिर से पूरी आ गई है, तो काउंटिंग फिर से पूरी लिखेंगे साथियों। तो यहाँ लिख देंगे 1, 2, 3 और 4। 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे 10 और 10 20 और 20 और 3 23। इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 23। इस तरीके से हम और भी आकृतियों में गिन सकते हैं। जैसे बड़ी आकृति आ गई है और हमसे पूछा गया इसके अंदर त्रिभुजों की संख्या बताएं, तो हम त्रिभुजों की संख्या किस तरीके से काउंट कर सकते हैं देखिएगा। यहां यूं लगा दी और यहां यूं लगा दी। इसके अंदर त्रिभुज किस प्रकार से गिनेंगे, ध्यान देना साथियों। यहां लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5। ये नीचे वाली आधार लाइन के लिए लिखा गया है। यहां लिखेंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3 और यहां लिखेंगे 4। आधार लाइन जहां खत्म हो जाती है वहां आप काउंटिंग रोक दीजिएगा। यहां से लिखेंगे 1 और यहां 2, यहां 1, यहां 2, यहां 3 और ये 4। 4 का योग करेंगे 10 आ जाएगा। 1 और 2 3 हो जाएगा। इनको जोड़िए 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 5 तक। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 हो जाएगा 15। इन सबको अगर जोड़ देंगे 10 और 10 20 और 15 35, 35 और 3 38। तो त्रिभुजों की संख्या हो गई है 38। 38 त्रिभुजों की संख्या आ गई है। जैसे एक साथियों मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मान लीजिए इस तरीके से आकृति आती है और अब आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर त्रिभुज बताइएगा। सभी लाइन एक ही कोने से आ रही है, एक ही बिंदु से आ रही है, ये विशेष ध्यान रखें। जैसे यहां पर इस तरीके से लाइन, यहां पर इस तरीके से लाइन और यहां पर इस तरीके से लाइन, ये लाइन डाल दी गई है। अब आपसे त्रिभुजों की संख्या पूछी गई है, तो देखो सबसे पहले आधार लाइन नीचे वाली है, उसके लिए आप काउंट करें। नीचे वाली आधार लाइन है उसके लिए काउंट करेंगे हम। तो सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। इन 5 का योग आएगा, सबसे पहले लिखा 15। फिर यहां लिखेंगे 1, 2, 3, इनका योग किया 6 आ गया। यहां 1 है तो यहां 1 ही लिख देंगे, और यहां 1, यहां 2 और यहां 3। इन सब का योग किया तो 6 आ गया। सबका योग किया 6 और 6 12 और 1 13 और 15 28। तो यहां त्रिभुजों की संख्या हो गई है 28। तो ये हमने आधार रेखा का कंसेप्ट सीख लिया है कि आधार रेखा किस प्रकार से आती है। अगर एक आधार रेखा है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आधार रेखा 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले नीचे वाली आधार लाइन में हम काउंटिंग लिख देते हैं। काउंटिंग 1 से शुरुआत करते हैं, और अगर 3 आधार लाइन है तो 3 से गुना कर दे हैं। 4 आधार लाइन है 4 से गुना कर दे हैं। अगर आधार लाइन अधूरी है, जैसे अधूरी के पैटर्न पे बताया, तो अपन जहां से आधार लाइन चालू हो रही है और जहां तक जा रही है वहां तक कितने काउंटिंग आ रही है उसी आधार पे वहीं पे काउंटिंग रोक देते हैं।
और उन सब का योग करके इस तरीके से आंसर दे देते हैं। यहां तक साथियों कोई दिक्कत नहीं होगी आपको त्रिभुज गिनने में। अब देखिए इसके बाद